सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदू परंपरा में गहरी जड़ें रखता है। संकष्टी का अर्थ है कठिन समय में मुक्ति और चतुर्थी का मतलब है चंद्रमास का चौथा दिन। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जो विघ्नों को हरने वाले, बुद्धि और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ पर भक्त उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और शाम को विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान गणेश का आशीर्वाद मांगते हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं और आज हम इन अद्भुत कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि यह त्योहार भक्ति, विश्वास और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक क्यों है। पहली कथा। यह कथा गणेश भगवान और चंद्रमा को अभिशाप के बारे में है। पहली कथा हमें उस समय की याद दिलाती है जब चंद्रमा ने भगवान गणेश का मजाक उड़ाया। हुआ यूं कि एक बड़े भोज के बाद जब गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार थे, चंद्रमा ने उनका उपहास किया, जिससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रमा लुप्त हो गए, दुनिया में हलचल मच गई। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप कुछ हद तक कम कर दिया। इसके बाद चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। और ये कहानी हमें सिखाती है विनम्रता और क्षमा का महत्व। दूसरी कहानी है एक समर्पित माँ की। दूसरी कथा एक गरीब माँ की है, जिसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने हर उपाय किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उसने भगवान गणेश का सहारा लिया और सकट चौथ का व्रत रखा। उसकी अटूट भक्ति और प्रार्थना ने चमत्कार कर दिया। उसका बेटा ठीक हो गया। यह कथा एक माँ की विश्वास और गणेश जी की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। तीसरी कथा है राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती की। कथा इस प्रकार से है। राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, वे अपने सिद्धांतों के लिए अपने राज्य और परिवार से भी दूर हो गए। उनकी पत्नी तारामती ने सकट चौथ का व्रत रखा और भगवान गणेश से प्रार्थना की। उनकी भक्ति के कारण उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिली और उनका परिवार फिर से एकजुट हो गया। यह कहानी हमें भक्ति और विश्वास की शक्ति को दिखाती है। चौथी कहानी है महाभारत काल की, जो कि माता द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कथा इस प्रकार से है। महाभारत के वनवास काल की यह कथा हमें द्रौपदी की भक्ति के बारे में बताती है। पांडवों के कठिन समय में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की सलाह पर सकट चौथ का व्रत रखा। उनकी भक्ति और व्रत ने पांडवों को उनके कष्टों से उभरने की शक्ति दी। यह कथा हमें सिखाती है कि सकट चौथ का व्रत दिव्य सहायता पाने के लिए एक प्रभावी साधन है। पांचवी कहानी है एक वफादार पत्नी की। अंतिम कथा है ये हमारी, और इसमें एक पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए सकट चौथ का व्रत रखा। उसका पति एक खतरनाक यात्रा पर गया था। पत्नी की गहरी आस्था और प्रार्थनाओं ने भगवान गणेश का आशीर्वाद दिलाया और उसका पति सुरक्षित वापस लौट आया। यह कथा भगवान गणेश की रक्षा और कृपा का प्रतीक है। सकट चौथ की ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। इस पवित्र त्योहार पर भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ और सकट चौथ का महत्व समझ आया और पसंद आया होगा। आप सभी को धन्यवाद और सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।